श्रीधर इंडस्ट्री में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि 3 HP SS सेमी पल्वराइजर पैक बॉडी कैसे काम करती है, इसकी विशेषताएं क्या हैं और इस मशीन के साथ कौन सी एसेसरी मिलेगी। 3 HP SS सेमी पल्वराइजर में 3 HP की 2880 RPM की मोटर लगी हुई है, जो 100% कॉपर वाइंडिंग से बनी हुई है, जिसमें कंपनी की ओर से 1 साल की वारंटी मिलती है और इस मशीन की बॉडी SS के हैवी मटेरियल से बनी है। इस मशीन की खास बात यह है कि इसमें आपको डिजिटल स्टार्टर पैनल मिलता है, जो मोटर को वोल्टेज के उतार चढ़ाव से बचाने में मदद करता है। इस मशीन के साथ आपको 7 अलग अलग प्रकार की जाली मिलती है, जिनसे आप अनाज को बारीक और मोटा पीस सकते हैं। इसके अलावा आपको क्लीनिंग ब्रश, माइक्रो फाइन क्लॉथ, मसाला हुपर, SS के 2 हैंडल, कंटेनर, डोर कवर, केबल वायर, डिजिटल स्टार्टर पैनल और एंटी वाइब्रेशन नोब्स भी मिलेंगे। यह चेंबर का डोर कवर है। जब मसाला पीसना हो तो इसे निकालकर यहाँ मसाला हुपर लगाया जाता है। इस मशीन में विभिन्न प्रकार के अनाज और मसाले पीस सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि अनाज को कैसे पीसा जाता है। मशीन को चालू करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले आप जितना मोटा या बारीक पीसना चाहते हैं, उस हिसाब से जाली चुनें। फिर चेंबर का दरवाजा खोलें और जाली लगाने के लिए चेंबर के नीचे एक स्लॉट है, वहां जाली को ठीक तरीके से रखें। जाली लगाने के बाद चेंबर का दरवाजा और नोब ठीक से बंद करें, नहीं तो आटा उड़ सकता है। माइक्रो फाइन क्लॉथ को चेंबर और कंटेनर के साथ ठीक तरीके से लगाएं। अब मशीन ग्राइंडिंग के लिए तैयार है। स्विच बोर्ड में प्लग डालने के बाद डिजिटल स्टार्टर पैनल की स्विच को चालू करने से मशीन चालू हो जाएगी। ऊपर में अनाज डालने से पहले जांच लें कि रेगुलेटर बंद है और प्लेट नीचे है। इसके बाद अनाज को हुपर में डालें। इस मशीन में 20 किलो से 25 किलो अनाज पीसा जा सकता है। अनाज को हुपर में डालने के बाद प्लेट को ऊपर की ओर खींचें और फिर रेगुलेटर खोलें। रेगुलेटर को जितना खोलोगे उतना ही अनाज चेंबर में जाएगा। अनाज के चेंबर में जाते ही मशीन की मोटर का एम्पियर बढ़ जाएगा। यह 3 HP की मशीन है, इसलिए रेगुलेटर को अधिकतम 12 से 13 एम्पियर तक खोला जा सकता है। यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि हुपर में अनाज खाली होने के कुछ देर बाद ही स्विच को बंद करें, क्योंकि कुछ अनाज ग्राइंडिंग चैम्बर में है, इसलिए इसे ग्राइंडिंग होने के बाद ही स्विच को बंद करें। इसी तरह इस मशीन में मक्का का भरडा किया जा सकता है, लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखना है कि मक्का का भरडा करने के लिए 7 नंबर की जाली की जरूरत होती है, इसलिए चेंबर में 7 नंबर की जाली लगाई जाती है। इस मशीन में अनाज के अलावा हल्दी, मिर्च जैसे मसाले भी पीस सकते हैं। आइए देखते हैं कि इस मशीन में मसाला कैसे पिसा जाता है। तो सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लें कि हुपर में मसाला डालने से पहले रेगुलेटर बंद है और प्लेट नीचे है। हल्दी, मिर्च, सूखे पत्ते आदि को पीसने के लिए मसाला हुपर की आवश्यकता होती है, इसलिए सबसे पहले चेंबर के दरवाजे पे मसाला हुपर लगाएं। फिर चेंबर का दरवाजा ठीक से बंद करें। डिजिटल स्टार्टर पैनल की स्विच को चालू करने से मशीन चालू हो जाएगी। मसाला पीसते समय रेगुलेटर को बंद ही रखना है। अब मसाला हुपर में हल्दी डालें और कुछ देर बाद कंटेनर में उच्च गुणवत्ता वाला हल्दी पाउडर तैयार हो जाएगा। जिस तरह इसमें हल्दी पीसी गई, इस तरह से इस मशीन में मिर्च भी पीस सकते हैं। मशीन को साफ करने के लिए चेंबर का दरवाजा खोलें और सबसे पहले जाली को हटा दें। अच्छी तरह से चेंबर को ब्रश से साफ करें।
जहाँ पे जाली लगी थी और जहाँ चेम्बर का दरवाजा बंद होता है उस भाग को ठीक तरीके से साफ करें। यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि ब्रश गीला नहीं होना चाहिए। इसी तरह इस मशीन में सभी प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, बेसन, ज्वार, दाल, चीनी, छोटे आकार की काली मिर्च और मसाले जैसे हल्दी, लाल मिर्च, सूखे पत्ते इत्यादि पीस सकते हैं। यदि आप इस मशीन के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।